हेलो मेरी प्यारी जनता। तो मैं आज हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 6 चैप्टर के साथ। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर द लव, फॉर कमेंट्स, फॉर शेयर्स, फॉर एवरीथिंग। बट हाँ यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, तुम लोग भूल जाते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 2 नौकरानियों के साथ, 2 मेड के साथ, जो कि आपस में बात कर रही थी कि 1 महीने उसने हंटिंग पे लगाया और कुछ पकड़ा ही नहीं, मतलब क्या यार। और फिर दूसरी मेड कहती है कि चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करते हैं, कोई सुन लेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कैमिलिया की तरफ, जो कह रही होती है कि देखो सेड्रिक, सुनो मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हमारा सेड्रिक कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, मतलब ये सच नहीं है कि तुम 1 महीने से मेंशन के बाहर हो और तुम्हें क्या पता नहीं है कि ये जो जगह है ये बॉर्डर टेरिटरी में आता है, मतलब जहाँ पर तुम गई थी वहाँ पर। और फिर हमारी कैमिलिया कहती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मेरी फैमिली मतलब स्टैंड ले ही लेगी। उसके बाद वो कहती है कि बाय द वे सेड्रिक, मतलब मैं इतने टाइम से नहीं थी तो और तुम्हारा कोमल सा अच्छा चेहरा रूखा रूखा हो गया है। और फिर उसके बाद कहती है कि मतलब एक बिना बीवी के मर्द की मतलब क्या ही, कौन ही केयर करता है ना। और वो कहती है कि जब भी मतलब कोई विडो हो जाती है घर में, तो उसका जो छोटा बेटा है वो उस मतलब भाभी से शादी कर लेता है। और हमारा सेड्रिक कहता है कि क्या तुम ऐसी बकवास बातें कर रही हो। और हमारी कैमेलिया कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुमने कब तक प्लान किया है ऐसे ही कव्वारे रहने का। फिर उसके बाद वो हमारा सेड्रिक कहता है कि वो मतलब ये जो कैमिलिया है ये हमेशा की तरह ही है, जैसे ये पहले थी वैसी ही है। और मुझे मतलब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये ऐसे क्यों है। फिर हमें बताई जाती है हमारी सेलिना की मॉम, जिनका नाम अभी मुझे नहीं पता, बट वो हमारे सेड्रिक से बात करने आती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि तुम बैटल फील्ड्स में मत जाओ प्लीज़। और हमें यहाँ पर पता चल रहा है ये सेलेना की माताश्री हैं और इनका नाम है जोआना चेस्टर। यस, जोआना। सो तब ये 15 साल के थे यार, 15 साल के थे। और हमारा सेड्रिक कहता है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। बट हमारी जो जॉन है वो कहते हैं कि चलो हम कैपिटल चल पड़ते हैं, मुझे मत छोड़ो प्लीज़ यार। और फिर हमारा सेड्रिक कहता है कि मैंने उसे बताया ही नहीं, अगर मैं टाइम में पहले वापस जाता तो मैं उसे बता देता कि मैं उसके लिए मतलब कितना प्यार करता था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जोआना की डेथ हो जाती है। आफ्टर हर डेथ उसका जो पति है वो कर लेता है कैमिलिया जी से शादी। और फिर उसके बाद हमारा सेड्रिक कहता है कि अगर मैं तब मतलब होता तो आज मैं सेलिना का बाप होता और मुझे खुद पर प्राउड होता है। और अगर मैं टाइम में वापस जा पाता तो मैं अपनी जोआना जो मतलब जोआना थी सेलिना की मॉम, उससे बता पाता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बट मुझे कहीं ना कहीं डर था कि कहीं मतलब मैं उसे एक विधवा ना बना दूँ, क्योंकि उसे बैटल फील्ड्स में जाना ही था। तो उसका ये डर था कि कहीं मैं बैटल फील्ड्स में मर गया और उसके बाद मतलब। और वो कहता है कि सेलिना आज मेरी बेटी होती, उसके बाद वो अपने हाथ को मतलब बिल्कुल ऐसे पक्का कर लेता है। बट उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी प्यारी ये क्या इसका नाम यार मैं भूल गई, सेलिना से दूसरी है ये शैनन की तरफ। और कैमिलिया गुस्से में आते कहते हैं कि शैनन, मैंने कुछ सुना कि तुमने किसी की ड्रेस को रिप कर दिया, किसी की ड्रेस की ताड़ फाड़ कर दी। और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि सेड्रिक यहाँ पर है, फिर भी तुमने ऐसी गलती कर दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि केयरफुल रहा करो जब सेड्रिक घर में हो। और फिर हमारी शैनन कहती है कि मुझे माफ़ करिए, पर मैंने ये नहीं किया है। उसके बाद कैमिलिया कहती है हाँ, तो तुम्हारी ये नौकरानी का काम होगा। और तुम मतलब कैसी लड़की हो, तुम अपनी नौकरों तक को कंट्रोल में नहीं कर सकती। उसके बाद वो नौकरानी कहती है कि नहीं नहीं मैम, ये तो सेलिना का ही मिस सेलिना की ही गलती है। मैं आपको बता दूँ वो बहुत चेंज हो चुकी हैं, अब वो पहले की तरह हो खुश रहती हैं और वो तो कैप्टन से भी फ्लर्ट करती हैं। और उसने पेनी को भी वो मेड्स वाली ड्रेस पहना दी है। और फिर हमारी शैनन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। और वो मेड जो शैनन की मेड है वो कहती है कि क्या एक फादर नहीं यार, फार्मर की बेटी को मेड बना देना सही बात है। उसके बाद हमारी कैमेलिया भी थोड़ा शॉक में चल जाती है और कहती है क्या उसका मतलब इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपने आप को क्या सोचने लग गई है। उसके बाद हमें शैनन रोती हुई कहती है कि मुझे लगता है कि उस सेलिना को किसी चीज़ ने काबू में कर लिया है, अब वो मुझसे डरती भी नहीं है और मतलब मुझसे
मतलब ऐसे ऊंचे बात करती हैं और उसकी अब ब्लंट हो चुकी है, वो बिल्कुल ऐसे मुंह पर बात करती है और वो मोनेस्ट्री तक वो भाग गई है। और मुझे डर है माँ कि कहीं वो आपके लिए कुछ प्लान ना कर रही हो, मुझे इस बात का बहुत डर है। ये सुनकर कैमिलिया भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और कहती है कि जाओ और उस पेनी को यहाँ रूम में ले आओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, पेनी बेचारी को रगड़ा जाता है इस लफड़े में और पेनी के हाथ पर वो ये नौकरानी पगलेट अपनी जूती रख कर कहती है कि बता, तू बता, हाँ तूने क्या सोच रखा है, तू सच नहीं बताएगी तो तुझे यहाँ पर कोई हेल्प करने आएगा। हाँ, फिर हमारी कैमेलिया पूछती है पेनी, देखो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत मतलब सोच में हूँ कि उसे क्या हो गया है। और हमारी पेनी बताती है कि नहीं नहीं, ये तो उन्होंने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, उसके बाद वो मतलब उन्हें क्या हो गया मुझे नहीं पता, पर वो ऐसी नहीं है। पर हमें सीन्स पहले बताया जा रहा है जहाँ पर उसने एपिसोड 2 या फिर 3 में कहा, हमारी पैनी को बताया था कि देखो तुम्हें ऐसा ऐसा बोलना है। और वहाँ पर हमारी जो कैमेलिया कि अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर हमारी पैनी कहती है और जो मोनेस्ट्री जाने का जो डिसीज़न उन्होंने लिया था वो भी मतलब वो उसके लिए मतलब वो रिग्रेटेड है। और फिर हमारी जो पेनी पर वो जो दूसरी मेड है वो इल्ज़ाम लगाती है, क्या तुमने वो ड्रेस फाड़ी थी। फिर हमारी पेनी कहती है कि हाँ मुझे पता ही था कि ये मुझ पर ब्लेम करेगी। और फिर हमें सीन थोड़े बैक में ले जाए जाते हैं कि वहाँ पर सेलेना ने बताया था कि हो सकता है पेनी कि वो तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश करे, तुम्हें इस पसचड़े में फंसाने की कोशिश करे। और फिर हमारी पेनी की क्या सच में ऐसा हो सकता है। फिर हमारे सेलेना हाँ ऐसा हो सकता है, तो इस केस में तुम ये बात करना। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारी सेलेना ने उसे कहा था कि एक बटन ले रखना उस मेड का और फिर उसे उसके सामने बताना, कैमिलिया के सामने बताना। और ठीक पेनी वैसा ही करती है और कहती है कि देखिए मिस, ये बटन मुझे मिला था कमरे की सफाई करते वक्त और ये लगता है इस मेड का ही है। और फिर हमारी कैमिलिया कहती है कि क्या तुमने सेड्रिक को ये बात बताई। हमारी पेनी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारी कैमिलिया कहती है चलो ठीक है, अब तुम मुझ पर ये सब छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हमारी पैनी भी कहती है जी मैडम। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारी कैमिलिया पीट रही है शैनन को। आहा, मतलब तुम जानते हो मेरे दिल को कितना सुकून मिला। कैमिलिया कहती है तेरी हिम्मत मजाल कैसे साली मुझसे झूठ बोलेंगी है तेरी। हमारी पैनी यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पैनी बताई जाती है कैप्टन के सामने। कैप्टन, यार इसका नाम ही मैं भूल जाती हूँ। फिर वो कह रही होती है कि इस बार अच्छा हुआ कि मुझे मतलब इतना मारा नहीं गया। और हमारा जो कैप्टन है वो कह रहा है कि हम लगता है इसे हर बार ही मारा जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सेलिना ने उस कैप्टन के पास ही 3 कंडीशंस बना कर दी थी कि अगर मतलब पैनी ना दिखे तो इस ऐसा सीन हो सकता है। और हमारा कैप्टन कहता है कि मेरी लेडी मतलब यानी कि सेलिना ने उसे दिया था। और फिर हमारी जो यहाँ पर बातचीत उन दोनों के बीच हो रही होती है, पैनी और इस कैप्टन के बीच। यार इस कैप्टन का नाम क्या था, ए से स्टार्ट होता है, आई फॉरगॉट द नेम, बट स्टिल उन दोनों की बातचीत हो रही होती है कि कई बार हम मैडम मतलब एनेक्स यार क्या जगह है यहाँ पर कैद कर देती थी। फिर पता नहीं यार कुछ ऐसा सीन है, क्या जगह का नाम बताया मुझे भी नहीं, एनेक्स है कुछ। और वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो एनेक्स में रहना पसंद करती हैं मतलब। फिर वो कहता है कि हाँ हो सकता है, मतलब ये ईज़ियर हो, मतलब इससे होकर जाना थोड़ा आसान हो। बट फिर भी वो कहता है मुझे लगता है कि शायद हमारी जो लेडी हैं, लेडी सेलिना, उन्हें एक नाइट की ज़रूरत है, मतलब ये बंदा मन में सोच रहा है। फिर हमारी जो पैनी है वो कहती है कि इस बार तो चलो अच्छा हो, मतलब मुझे ज़्यादा पीटा मारा नहीं उन्होंने, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उसके बाद हमारी पैनी कहती है कि कई बार तो मेरी लेडी हैं उन्हें भी मारा जाता है और उनकी सॉफ्ट स्किन है, तो मतलब सेलिना की सॉफ्ट स्किन है यार, राजकुमारी ऑफ कोर्स होगी, तो 2-2 महीने लग जाते हैं उसे प्रॉपर्ली हील होने में। और फिर ये कैप्टन कहता है कि हाँ लास्ट टाइम जब उसे मारा गया था तो उसकी मतलब हालत ही ख़राब हो गई थी, वो तो गिर ही गई थी। और वो कहता है कि मुझे शायद कैप्टन से यंग लेडी के बारे में बात करनी चाहिए। और वो अपने ख्वाबों में खो जाता है और कहता है कि लगता है उन्हें एक एस्कॉर्ट गार्ड नाइट की ज़रूरत है, मतलब ऐसा बंदा जो उसे प्रोटेक्ट करे। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म। सो प्लीज़ गाइज लाइक करना मत भूलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी तुम लोग भूल जाते हो, बट लाइक और सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट इट मैन।
बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर द लव एंड बाय बाय।